गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप 7वीं जमात का पहला चैप्टर शहीद भगत सिंह शुरू करन जा रहे हैं, जो कि कविता है। बच्चे तुहाडे इस चैप्टर विच कुछ वर्ड्स रैड इंक नाल हाईलाइट किए हुए हैं। उन्हां दे अर्थ तुसीं अपनी बुक तो चंगी तरह पढ़ के याद करने हैं अते कुछ वर्ड्स मैं अंडरलाइन किए हैं, उन्हां नूं तुसीं ध्यान नाल सुनना अते समझना है। तां हुण आपां कविता विच की किया गया है उस नूं समझदे हां। बेटा, भगत सिंह का जन्म जिहड़ा है वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी नूं पिता किशन सिंह अते माता विद्यावती दे घर होया। छोटी उम्र विच ही उन्होंने उन्होंने माता पिता ने देश भगती का पाठ पढ़ाता दा मतलब है पढ़ाया। उन्होंने अपने बच्चे नूं जिहड़ा है छोटी उम्र दे विच ही देश भगती की सिक्ख्या दी, क्योंकि उन्होंने दिनों के विच आज़ादी प्राप्ति दी लहरां बहुत सरगर्म सन। लोग संघर्ष कर रहे सन, आज़ादी प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे सन। खूनी जिहड़ा है साका वापरिया जलियांवाले बाग दे विच उन्हां ही दिनां दे विच खूनी साका भी वापरिया, जिंदे विच हज़ारां भारती जिहड़े ने जलियांवाले बाग दे विच इकट्ठे जो होए सन। क्रांतिकारी विचार सुनन दे लई उन्हां नूं पुन दिता गया। ते उन्हां ही दिनां दे विच करतार सिंह सराभा, आपां जो पिछली क्लास दे विच पढ़िया सी कि करतार सिंह सराभा 18 साल की उम्र विच उन्होंने शहादत प्राप्त की ते उन्हां दी शहीदी दा भगत सिंह दे उपर बहुत गहरा प्रभाव पिया। उन्होंने जिहड़ा है उन्हां दी शहादत तो प्रभावित होके आज़ादी प्राप्ति का राह चुन लिया अते ये जलियांवाले बाग दा साका दा बदला लैण दे लई वो सरगर्म हो गए। फिर जदों साइमन कमीशन भारत विच आया तां एक होर जिहड़ा है इनकलाबी लाला लाजपत राय जो सन, उन्होंने जिहड़ा ये साइमन कमीशन का विरोध किया। बेटा, साइमन कमीशन की सी? साइमन कमीशन का मतलब है कि ये जिहड़ा भारती जिहड़ा है भारतीयों के लिए एक संविधान दे विच कोई नुमाइंदगी नहीं रखी गई सी। ब्रिटिश सरकार ने 7 मैंबरी कमेटी बनाई पर भारतीयों नूं उहदे विच कोई नुमाइंदगी नहीं बख्शी, जिस करके उन्होंने उस कमीशन का बहुत विरोध किया। ते इस रोस दे लई जिहड़ा ये रोस किया सी लाला लाजपत राय ने। रोस का मतलब उन्होंने नाराज़गी जताई सी। ते इस जदों उन्होंने मुजाहरा किया तो लाला लाजपत राय नूं जिहड़ा है लाठी चार्ज नाल उन्हां दी मौत हो गई सी। अंग्रेज़ां ने उन्हां दे उपर लाठी चार्ज किया। इस करके उन्हां दी मौत जदों बारे भगत सिंह नूं पता चलिया तो बच्चे वो बहुत गुस्से दे विच आ गए। गुस्से दे विच लाल पीले हो गए। लाल पीला हो जाने मतलब है गुस्से विच आना। तो उन्होंने उसका बदला लैण दे लई एक जिहड़ा प्लान बनाया, व्योंत बनाई, जिस दे मुताबक उन्होंने अपने साथी जिहड़ा गोपाल नूं नाल लिया अते ओह जिहड़े ने पुलिस जिहड़ा दफ्तर के बाहर जाके खड़े हो गए। ते जदों पुलिस कप्तान, गोरे का मतलब है अंग्रेज, पुलिस कप्तान जिहड़ा है मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाहर आया तो गोपाल ने रुमाल हिला के उन्होंने सुचेत कर दिता, अलर्ट कर दिता। ते उन्होंने जिहड़ा है फौजियों की तरह मोर्चा संभाल के स्काट नूं जिहड़ा है सांडर्स के भुलेखे दे विच स्काट भुलेखे सांडर्स नूं मार दिता। स्काट सी बच्चे असल विच उन्होंने मारना किनूं सी? स्काट नूं। स्काट जिहड़ा है वो साइमन कमीशन लागू करवाउण दा जिम्मेवार सी, पर दफ्तर दे विचों निकलिया कौन सी? सांडर्स। सांडर्स ने जदों बाहर आया तो उन्होंने उन्होंने स्काट समझ के गोलियां नाल भुन दिता, जिस करके जिहड़ा है सांडर्स दा काल आ गया, जड़िए सांडर्स की मौत हो गई। फिर बच्चे असैंबली दे विच 2 जिहड़े ने काले बिल पास करन दे लई जिहड़े ने अंग्रेजी सरकार जिहड़े ने फैसला लैण दे लई इकट्ठे होए। उहदे विच 2 काले बिल किहड़े सन? एक तां बच्चे वो सी कि उन्होंने ट्रेड व्यापार संबंधी एक बिल पास करना सी, दूसरा पब्लिक सेफ्टी दे लई एक बिल पास करना सी। तो उन्होंने वो दोनों बिलों नूं पास करन दे लई वो असैंबली विच इकट्ठे होए सन, पर जिहड़ा है भगत सिंह अते उसके साथी इन्हां बिलों नूं पास नहीं होण देना चाहते सन, जिस करके उन्होंने असैंबली दे विच जिहड़े ने बंब सिੱਟ के
ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਨ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1931 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੰਜਾਤਾ ਭਾਵ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਗੋਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।